हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों का सेकेंड ईयर बाईपीसी वालों के वास्ते है। सेकेंड ईयर बाईपीसी वालों के वास्ते इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कई को बोलते हो ये वीडियो में आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं ज़ूलॉजी के। अगर आप लोगों को ज़ूलॉजी में अच्छे मार्क्स होना है, अच्छे मतलब मेरा मतलब है आप लोगों को 55 प्लस मार्क्स अगर होने का है 60 में से, तो आप लोगों के वास्ते ये वीडियो बनी हुई है। मतलब अगर आप लोगों को 55 प्लस मार्क्स आना है बोल, तो अगर मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलने वाला हूँ वो पढ़ लिखे गए तो आप लोगों को 55 प्लस मार्क्स आ सकते, या फिर अगर अच्छा पेपर आया बोलते आप लोगों को 60 और 60 भी मार्क्स आ सकते। कहीं को बोलते बहुत ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये पीडीएफ में समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ऊपर है, देखिए। अगर ये पीडीएफ आप लोगों को होने का यहाँ है, ये पूरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आप लोगों को, जो पूरे क्वेश्चंस इसके अंदर आप लोगों के प्रेजेंट है। अब देखो सेकेंड ईयर वाले ज़ूलॉजी के आप लोगों को फर्स्ट स्टार्टिंग में एलएक्यूज कोसे पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद आप लोग एसएक्यू देखेंगे, फिर वीएसएक्यू। तो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के एलएक्यू आप लोगों के कोसे इंपॉर्टेंट है, कोसे आ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखो फर्स्ट अपन देखें, फर्स्ट एलएक्यू जो आप लोगों को पढ़ के जाने का है वो है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम और उसकी थियरी आप लोगों को लिखने का है। उसके अंदर डायग्राम के आप लोगों को नीट लेवल डायग्राम के 2 मार्क्स रहते और थियरी के 6 मार्क्स। अगर एलएक्यू में डायग्राम आया बोलते 2 मार्क्स का डायग्राम लेबलिंग के साथ रहता और 6 मार्क्स की उसकी थियरी रहती है आप लोगों को। अगर आप लोगों को एलएक्यू लिखने का है तो 2.5 पेज का लिखना, यहाँ पे कम से कम 2 पेज का लिखना विद ड्राइंग के साथ बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखो पेज मतलब एक सिंगल साइड जिसको बोलते हैं हम लोग पेज, कंप्लीट पेपर बोलते दोनों साइड जाते। तो अगर आप लोग पेपर के बारे में बात करें तो एक कंप्लीट पेपर आना और हाफ पार्ट ऑफ द पेज आना आप लोगों को उतना लिखना, 2.5 पेज लिखना याद रखो बस। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट ऑफ मैन, जिसके अंदर आप लोगों को कार्डियक साइकिल है पूरा, वेंट्रिकल आप लोगों को एट्रियल क्या बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है देखो। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन का एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर किडनी और नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोगों को डालना जरूरी है। और ये आप लोगों का थोड़ा कभी कभी आ सकता क्वेश्चन, पहले ये हार्ट को प्रायोरिटी देके इस पे जाना है आप लोगों का। ये भी लेस नहीं बोल सकते अपन, अगर ये दोनों नहीं आए तो ये आ सकता है आप लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला है आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है आप लोगों को, मेल का। और यहाँ पे क्या बोले आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन। अब यहाँ पे क्या है आप लोगों को, ये जो हार्ट का है आप लोगों को सेकेंड चैप्टर के अंदर है, सेकेंड 1 में है। फिर उसके बाद ये आप लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम का है आप लोगों का सेकेंड 2 है शायद, मेरे ख्याल से 2 भी समथिंग है आप लोगों को। फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोल के चैप्टर जो है आप लोगों को उसके अंदर है। नेक्स्ट वाला आप लोगों को 6th क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आप लोगों को जेनेटिक्स में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है मल्टीपल एलिज्म, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का एग्जांपल लेके समझाने का आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को 8th वाला ये जो है थोड़ा पूरे एक साथ पढ़ ले के आगे बाद इस पे जाना है आप लोगों को, लास्ट में जा सकते। अब ये क्या है आप लोगों का क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, आप लोगों को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में आंसर पूरा लिखने का है। फिर उसके बाद देखो ये 8 एलएक्यू अगर पढ़ जा रहे हैं आप लोग तो 3 आ जाते हैं आप लोगों को। अगर 3 नहीं होना है आप लोगों को बोलते कोसे 2 पढ़ लिए तो बस से बोलते आप लोगों स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन एंड वुमेन, ये पढ़ लो आप लोगों 2 आ जाते हैं आप लोगों को। अगर एक्स्ट्रा में जाना है तो क्रोमोसोमल थियरी और मल्टीपल एलिज्म ये पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद आ जाओ आप लोग इंपॉर्टेंट एसएक्यूज फॉर सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी। देखो कोसे आप लोगों का फर्स्ट है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सेकेंड एलएस ऑफ टूथ, थर्ड फंक्शंस ऑफ लिवर। ये फर्स्ट चैप्टर सीरियल वाइज चैप्टर्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं आप लोगों को। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से देखो ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट एलएस ऑफ टूथ का डायग्राम उतारना आप लोगों को। फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ लिवर, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स इन रेगुलेटेड इन मैन के अंदर, इंसान के अंदर रेस्पिरेटरी जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसा रेगुलेट होते हैं बोल के बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट वाला आप लोगों को सेकेंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फिर उसके बाद आप लोगों को
एजमा, एम्फाइसीमा, ये जो बीमारी आप लोगों के रेस्पिरेशन से रिलेटेड वो डिसऑर्डर्स बोल रहे हैं यहाँ पे। अब 7th वाला आप लोगों को इंटरनल एंड वेंट्रिकुलर वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी, ये आप लोगों को डायग्राम है किडनी के दो तरफ से कैसा कैसा दिख रहा है उसको, वो डायग्राम है। और ये डायग्राम कम आता है आप लोग, बहुत कम आता, लेकिन प्रैक्टिस कर लो आप लोगों को आ जाता। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इसका डायग्राम भी उतारना आप लोगों को, इसकी थियरी भी लिखना ये साइनोवियल जॉइंट में। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को डायग्राम ऑफ पेल्विक गर्डल, स्पाइनल कॉर्ड में आप लोगों को थियरी नहीं लिखना, सिर्फ डायग्राम। ये साइनोवियल जॉइंट में थियरी प्लस डायग्राम आना आप लोगों को, और पेल्विक गर्डल में सिर्फ डायग्राम आना 4 मार्क्स का लेबलिंग के साथ। रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप लोगों को 13th वाला क्या है, स्टेप्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसको लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं आप लोगों को, बाद में सबसे लास्ट में पढ़े तो चल जाता। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को 14th पे है एडिसन डिसीज एंड कशिंग सिंड्रोम, ये आप लोगों को पढ़ने का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को सेक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और नेक्स्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, नीट वाइज और एब्सेट में भी आ सकता है आप लोगों को, इसमें भी आ सकता है आईपी में, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर नेक्स्ट है आप लोगों को एसएक्यूज, नोट्स ऑन बी सेल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इनेट इम्यूनिटी, एड्स एंड एसटीडी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आप लोगों को उसके बाद देखो, ये आप लोगों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एसटीडी एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये आप लोगों का जेनेटिक्स में आता, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जेनेटिक्स में आता। मैं कंप्लीट क्वेश्चंस दे दिया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट्स है क्वेश्चंस के अंदर वो यहाँ पे लिख दिए। देखो थोड़ा हमेशा अगर कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट में आप लोगों को लिख सकते हैं कौन सा आंसर क्या है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाओ इसके अंदर, होमोलॉगस एंड एनालॉगस, डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, थियरी ऑफ म्यूटेशन, नियो डार्विनिज्म, टाइप्स ऑफ कैंसर्स, एवियन फ्लू, क्वीन बी, इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बीज, MRI, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन एंड जीन थेरेपी। ये आप लोगों को अगर एसएक्यूज ये पढ़ लिए, अराउंड 37 एसएक्यू, पूरी बुक में के 37 एसएक्यूज डाल दिए आप लोगों को। अगर ये पढ़ लिए बोल तो 8 एसएक्यूज में से आप लोगों को 6 तो कंपलसरी आ रहे और 8 के 8 भी आ सकते हैं आप लोगों को, ये पढ़ लिए तो याद रखिए। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का अब जूलॉजी के सेकेंड ईयर जूलॉजी के वीएसएक्यूज देखेंगे अपन, कौन से इंपॉर्टेंट पूरी बुक में से आप लोगों के वीएसएक्यू के अंदर अपन चांस ले सकते हैं। क्यों बोलते हो वीएसएक्यूज अगर आप लोगों का कुछ भी ऊपर नीचे हुआ बोलते 55 प्लस तो आते हैं आप लोगों को ये पूरी पीडीएफ में। वीएसएक्यूज थोड़ा एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़ता, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिया आप लोगों को, दिख के आते बहुत ज्यादा, 2-2 लाइन के रहते, थोड़ा पढ़ लिए तो आप लोगों को मार्क्स 60 के करीब आ सकते। फिर उसके बाद देखो आप लोगों का वीएसएक्यूज चैप्टर वाइज है, यहाँ पे आप लोगों को डेंटल फार्मूला लिखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद काइम, व्हाट इज काइम बोलते हैं आप लोगों का, which is the hardest substance in human body, what are papillae या फिर types of papillae बोल के लिख सकते हैं आप लोगों का। फिर बाइल जूस, हाँ बाइल जूस का आप लोगों का एक क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, वो पढ़ो। फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन के बीच में डिफरेंस लिखना है। क्लोराइड शिफ्ट सेकंड फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट में आप लोगों को क्लोराइड शिफ्ट, कौन के भी सेकंड फर्स्ट बी में आप लोगों को, और वाइटल कैपेसिटी भी फर्स्ट बी चैप्टर में है। एसए नोड, atrioventricular aperture, columns of Bertini, glomerular filtration, cortical and juxtamedullary nephrons, blood vessels and that enter the kidney। ये आप लोगों को कौन से चैप्टर में सेकेंड क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ए या फिर सेकेंड बी, ये ऐसे चैप्टर्स आप लोगों के नाम है, फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन मिलकर डिवाइड कर दिया आप लोगों के चैप्टर्स, वो है। फिर उसके बाद है आप लोगों का एंजाइम रेनिन और रेनिन के बीच का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, नीट पे भी आ सकता है ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों का ट्रायड सिस्टम, कीस्टोन बोन ऑफ क्रेनियम, ईयर ऑसिकल्स 20th वाला है आप लोगों का, एक्टिन एंड मायोसिन का डिफरेंस लिखने का है। 29 रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल फाइबर्स, 22 मोटार यूनिट एंड मोटार एंड नर्व। फिर उसके बाद आप लोगों को डाइकोंडाइलिक स्कल, 24 कॉर्पस कैलोजम, 25 क्रेनियल मेनिंजेस एंड आप लोगों का क्या है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कॉल्ड क्रेनियोसिम्पैथेटिक क्रेनियोसैक्रल डिवीजन, कई क्या से बोलते हैं आप लोगों को, ये लिखने का है। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों का आर्बर वाइट है। फिर उसके बाद आप लोगों का 28th वन ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट का डिफरेंस लिखने का है आप लोगों को। 29th वाला क्या आप लोगों को थोरैको लंबार डिवीजन क्या है उसके बारे में लिखना। एरिथ्रोपोइटिन एक आप लोगों का हार्मोन निकाला किडनी से, वो कई के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है वो लिखना। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस के बारे में लिखने का आप लोगों को डिफरेंस। सॉरी 32 वाला आप लोगों का
एक्रोमीगली बोलते खली का डिसऑर्डर जो बॉडी डेवलप होती बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का इंसुलिन शॉक जिसको बोलते हैं। 34 फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, ये फ्राइट है देखो, हाँ फाइट हार्मोन, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। 35 एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसको बोलते हैं आप लोगों का। फिर उसके बाद क्या आप लोगों का एंड्रोजेंस। 37 आयल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये आप लोगों के बीएससीक्यू में मिल जाते हैं। अगर आप लोगों का एलएमआर रिफर कर रहे हो उसके अंदर तो भी मिल सकता है, या फिर मटेरियल में मिल जाता है आप लोगों के ये पूरे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप लोगों को बीबीक्यू भी रिफर करे, बेबी बुलेट भी रेफर करे आप लोगों का पूरों के अंदर मिल जाते, हर बुक के अंदर ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते। तो उसके मेन वर्ड्स लिखा बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा बोल के। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों को एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया एंड्रोजेंस, रिप्रोडक्शन में आ गया। ये रिप्रोडक्शन नहीं, वो एंडोक्राइन सिस्टम में है। 37 वाला आप लोगों का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। फिर उसके बाद 38 कोलेस्ट्रम है। फिर उसके बाद आप लोगों को इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है आप लोगों का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोल के वो आता है आप लोगों का इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का मोनोन्यूक्लियर फाइगोसाइट्स। 41 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को से इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंट है, ऑटो इम्यून बोलते हैं आप लोगों का आर आता रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फिर उसके बाद आप लोगों को 42 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या है। फिर उसके बाद 43 फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स क्या है इसका काम। 44 स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस एंड 45th वन एस जेस्टेशन पीरियड। फिर उसके बाद आप लोगों को कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स के बारे में लिखने का है। फिर नेक्स्ट येलो मास इन एम्प्टी फॉलिकल। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर आप लोगों को क्वेश्चन है वो है, बीएससी पूरा एग्जैक्ट मिल जाता है आप लोगों को। एमनियोसेंटेसिस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर प्रिवेंट एसटीडीज को प्रिवेंट करने के ऐसे कौन से मेथड यूज कर सकते हैं उनके बता रहे। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का ये व्हाट इज एमटीपी। एमटीपी नीट में भी क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला आप लोगों का एडवांटेजेस ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया, इसके एडवांटेजेस क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसको बोल रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद 54 प्लियोट्रॉपी जो आप लोगों का बॉटनी में भी पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वाला आप लोगों का हैप्लोडिप्लॉइडी क्या मतलब क्या है। फिर 56 इज एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस कौन से। 57 इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मल्टीपल एलील्स, टर्नर सिंड्रोम, एटाविज्म, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कनेक्टिव लिंक में आप लोगों को यूस्टिन और टिरोन ये जो अलग अलग एनिमल्स के नाम है आर्कियोप्टेरिक्स उसके लिखने के आप लोगों को नाम है यहाँ पे। नेक्स्ट है 62 पे जेनेटिक लोड। फिर 63 पे पैंस्पर्मिया हाइपोथेसिस, ये पूरे आप लोगों का एवोल्यूशन का है। बायोजेनेटिक लॉ, फाउंडर इफेक्ट। अब यहाँ पे आप लोगों का पूरा कंप्लीट अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय लेयर एंड ब्रॉयलर, एपीकल्चर किसको बोलते हैं। फिर 68 हाइपोफाइसेशन किसको बोलते हैं आप लोगों का। अभी क्या है आप लोगों को फिश बाई प्रोडक्ट्स कौन से हैं। फिर एडीए का मतलब क्या है, अमीनो ये आप लोगों का एडीए है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप लोगों को 71 इज एमआरआई हार्मलेस को है आप लोगों को बोल के लिखने का है यहाँ पे। 72 में ड्रोन और वर्कर बी के बीच का डिफरेंस लिखने का है। 73 गार्डियन एंजल्स ऑफ सेल जीनोम, इसका मतलब क्या आप लोगों को। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या है फीचर्स ऑफ कैंसर सेल्स के बारे में लिखने का है। 75 वैक्सीन के बारे में है। फिर 76 एपीकल्चर और एक्वाकल्चर का डिफरेंस लिखने का है आप लोगों को। फिर 77 इनब्रीडिंग। 78 इंडियन कार्ब्स और एक्सोटिक कार्ब्स लिखने का है आप लोगों को। 79 एज ट्रांसजेनिक एनिमल के बीएससी जो है वो लिखना। और 80 पे एपीकल्चर, पिसिकल्चर। 81 इज टोमोग्राम। अगर ये आप लोगों का बीएससी करे तो मैक्सिमम चांस है आप लोगों को 10 में से 8+ तो भी आ सकते हैं। 8+ मतलब 9-10 के करीब जा सकते हैं। कई बोलते बीएससी में बहुत ज्यादा कम चांस रहता कि जो बोले वो आता। बीएससी इसके अंदर ना फिरा के दे सकते हैं आप लोगों को। सिर्फ एलएक्यू आप लोगों ये पढ़ो, फिर एसएक्यू ये पढ़ो जो मैं आप लोगों को दिया। इसके बाहर आप लोगों का एसएक्यू और एलएक्यू बाहर नहीं आता। और इसके अंदर भी बीएसक्यू क्या है आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ये आप लोगों का पढ़ लिए तो दैट इज वेल एंड गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। ये पूरा पढ़ो आप लोगों का। इसकी पीडीएफ होना है तो अगर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, सेम नाम से आप लोगों का अल्ताफ हुसैन स्टडीज नाम से टेलीग्राम पे चैनल मिल जाता है आप लोगों को, वहां से डायरेक्टली ले ले सकते हैं। अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम पे डीएम करो ये पीडीएफ के नाम से आप लोगों को वो पीडीएफ डायरेक्टली आप लोगों के डीएम में आ जाता। आया समझ में। अगर कुछ भी डाउट दिखे आप लोगों को, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर आप लोगों को कुछ होना है एक्स्ट्रा कुछ तो भी कमेंट करो, मैं कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई दे देता हूँ। और इसके बाद अगर इसका एक्सप्लेनेशन होना आप लोगों को, एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बोलिए। अगर एक्सप्लेनेशन होना है ये आंसर से पूरे कंप्लीट आंसर्स का या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ पास होने के वास्ते, तो आप लोगों को मिनिमम 50+ कमेंट्स होना मेरे को, तो आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। उससे कम है तो मैं नहीं करता, क्योंकि बोलते बहुत ज्यादा मेहनत लगती रिकॉर्डिंग करने की, मैं पूरा सेटअप करने के वास्ते, इसलिए आप लोगों का 50+ कमेंट्स आए तो इसमें आप लोगों की
वीडियो शूट करके डाल सकता हूँ आप लोगों को, ज़ूलॉजी या फिर दूसरे टॉपिक्स जो आप लोगों को टॉपिक बहुत ज़्यादा आए से। तो आप लोगों को ये टॉपिक्स की अगर PDF होना है तो टेलीग्राम पे मिल जाती। बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़।